हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। स्वागत है आप लोगों का कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे। मेरा नाम है विवेक उपाध्याय और मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई कॉर्पोरेट से जुड़ी वीडियो लेकर। आज का टॉपिक है फोर क्रूशियल लेसन्स जो मैंने लर्न किए अपनी फर्स्ट जॉब से, मैंने अपने करियर के स्टार्टिंग से, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। और काफ़ी लोगों ने सब कुछ फेस कर रखा था और उसके बाद उन लोगों को सीख मिलती है, लेसन मिलता है किस तरह से करियर में चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये लेटेस्ट वीडियो हर रोज़ मैं आपके सामने लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ताकि आप लोग सीख सकें कि कॉर्पोरेट जॉब से क्या लेसन लेने चाहिए अपनी फर्स्ट जॉब में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 4 चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप कॉर्पोरेट जॉब में कदम रखने जा रहे हैं, अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 4 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपके करियर में स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप या तो करियर में बहुत अच्छी चीज़ें कर जाओगे या फिर एकदम लूजनेस कर दोगे जो आप लोगों को कोई पसंद नहीं करेगा। आपके जो बिहेवियर है, आपका वर्किंग है, किसी को कोई पसंद नहीं करेगा अगर ये 4 चीज़ें आपने ध्यान में नहीं रखी तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इन चीज़ों को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे स्टार्टिंग में ऐसा फील होता था कि ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। लेकिन बाद में मुझे फील हुआ जब मैंने ये चीज़ें खुद के एक्सपीरियंस से सीखी कि शायद ये चीज़ें कोई मुझे बता देता तो मैं ये गलतियाँ पहले नहीं करता और स्टार्टिंग से ही अपने करियर को उस पॉइंट पर लेके चलता जो मेरा फोकस रहता है। तो सोचो, सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर, टिप नंबर 1, ऑलवेज टेक नोट्स। हमेशा नोट्स लीजिए। किसी भी मीटिंग में आप बैठे हैं, कोई भी डिस्कशन चल रहा है, आपके मैनेजर के साथ चल रहा है या फिर ग्रुप मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं अपने कलीग्स के साथ, हमेशा नोट्स लेना पड़ता है। हमेशा नोट्स लीजिए, पेन लीजिए, पेपर लीजिए, या फिर अपने लैपटॉप में अगर आपके पास पेन पेपर नहीं है, टेक्स्ट वाला फाइल खोलिए, एक न्यू फाइल, और उसके अंदर अपने सारे नोट्स लीजिए। लेकिन नोट्स लेना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट में नोट्स लीजिए ताकि आप लोग बाद में रिमाइंड कर सकें कि किस बारे में मीटिंग हुई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम ये होता है मीटिंग तो हो गई लेकिन शाम तक, कल तक, 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद सब हवा में उड़ गया, कुछ याद नहीं है। फिर दूसरों से पूछते रहते हो कि क्या था मीटिंग में, क्या हुआ था, ये क्या डिस्कशन हुआ था। लेकिन अगर आप पॉइंट्स ले लोगे, एक बुलेट पॉइंट्स छोटे छोटे नोट्स कर लो अपने आइडिया के लिए, अपने याद रखने के लिए, ताकि आपसे कोई पूछे या अपनी मीटिंग्स के अंदर कोई भी आपकी जो टीम थी वो आपसे कुछ पूछे तो आप तुरंत उसको निकाल कर बता दो कि ये डिस्कशन हुआ था और ये पॉइंट थे। तो ये नोट्स लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो करियर तो ये एक स्टार्टिंग वाले करियर के लिए और एक एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़रूरी है। सो नोट्स हमेशा लेने चाहिए। सेकंड टिप यहाँ पर आती है कि डोंट सेंड द नो वर्डी ईमेल्स। नो वर्डी ईमेल्स मतलब बिना किसी वर्ड के, या फिर जो आप अपोलोजेटिक ईमेल्स लिखते हैं कि ये चीज़ देख लेना, सॉरी, अपोलोजाइज बीइंग, मुझे टाइम नहीं मिला, या फिर मैं इतना श्योर नहीं हूँ ये चीज़ कैसे हो सकती है। तो इस तरह की ईमेल्स अपने बॉस को या फिर अपने रिपोर्टिंग पर्सन को या अपनी हायर अथॉरिटी को नहीं भेजनी चाहिए। जूनियर्स को तो आप किसी तरह का ईमेल्स लिख दो, अपने कलीग्स को किसी तरह का भी कुछ भी बोल दो, लेकिन अपने हायर अथॉरिटी को किस तरह से ईमेल लिख रहे हो आप लोग। फॉर एग्जाम्पल, तो दोस्तों ये इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन है, एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे अगर आप लिखते हो, हाई, आई हैव अटैच्ड द इंफॉर्मेशन, कुड यू प्लीज चेक इट, आई एम सॉरी, आई नो यू आर टू बिजी बट आई जस्ट नीड द कंफर्मेशन, थैंक्स विवेक। तो अगर आप इस तरह का लंबा चौड़ा ईमेल लिखते हो और अपोलोजेटिक फील करते हो तो ये दिखाता है आप कितनी लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो, कितनी इमेच्योरिटी शो कर रहे हो, और आपके अंदर वो समझ नहीं है, वो सोच नहीं है कि किस तरह से कन्वर्सेशन करना चाहिए अपर हायर अथॉरिटी के साथ। तो इंस्टेड ऑफ दिस अगर आप लिखो ये चीज़, हाय द इंफॉर्मेशन अटैच्ड थॉट्स, तो एकदम शॉर्ट एंड कंसाइज है। ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी कर रहा है और पूछ भी रहा है कि आपके थॉट्स क्या हैं, मुझे चाहिए। तो इस तरह से कंसाइजली इन्फॉर्मेशन फ्लो करना चाहिए हायर अथॉरिटी के साथ अगर आपको कन्वर्सेशन करना है। तो इंस्टेड ऑफ दैट इस तरह से लिखना चाहिए ताकि छोटा सा हो, क्योंकि उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपका लंबा थोड़ा ईमेल लिखें, पढ़ें एंड देन आंसर करें। तो इस छोटा सा 1 लाइनर, पूछो और ख़त्म काम, इस तरह से लिखना चाहिए। तो इन चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखना चाहिए कि नो वर्डी ईमेल्स किस तरह से रखना है। कीप इट शॉर्ट, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट रखिए, क्योंकि दोस्तों आप जब खुद उस लेवल पे पहुंच जाओगे ना,
उस लेवल पे, उस हायर अथॉरिटी पे, तो खुद आपको ये चीज़ें रियलाइज हो जाएंगे कि मुझे जो कोई भी लिख रहा है चीज़ें वो इतनी शॉर्ट एंड कंसाइज होनी चाहिए कि वो देखते ही समझ में आ जाए। मुझे 3-4 पैराग्राफ का या 4-5 लाइन का लंबी चौड़ी चिट्ठी नहीं पढ़नी है। तो ये माइंडसेट रहता है कि बस देखूं और मुझे समझ में आ जाए, मेरे पास इतना टाइम वेस्ट करने के लिए है नहीं है। इसलिए जितना शॉर्ट हो सके, जितना कंसाइज हो सके उतना शॉर्ट लिखिए और क्विकली उनके समझ में आ जाए वैसी चीज़ें रखनी होती है ईमेल्स के अंदर। दोस्तों तीसरा पॉइंट यहां पर आता है कि आस्क ऑल द क्वेश्चंस। आपके दिमाग में किसी भी वक्त, किसी भी टाइम पर कितने भी क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन पूछो, भले वो 100 हो, 50 हो या 10 हो। जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर आ रहे हैं सारे के सारे ऑन द स्पॉट क्लियर करो। क्योंकि अगर दोस्तों आपने उस वक्त क्लियर नहीं किए, ये मैं आपको हर एक प्रोफाइल के लिए बता रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए नहीं बता रहा हूँ, हर एक प्रोफाइल के लिए। अगर आपने उस वक्त नहीं पूछे, बाद में पूछने के लिए रह जाते हैं, फिर आप बाद में संकोच करते हैं, हिचकिचाते हैं पूछने में कि किस तरह से पूछो, क्योंकि उस टाइम तो आपने पूछा नहीं, लेकिन बाद में आप पूछने में सोचोगे, हिचकिचाओगे, हेजिटेट करोगे। तो इसलिए ऑन द स्पॉट आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप नोट करो और पूछो उससे। क्योंकि आपको दोस्तों एक टेक्निक होती है जिसका नाम है वाई टेक्निक, 6 वाई टेक्निक्स। आपके क्वेरीज, आपके दिमाग में जब तक क्वेरीज रहती हैं, जब तक सॉल्व नहीं होती चीज़ें, तब तक आप सवाल करते रहो, आपका हक बनता है और सामने वाले का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपके हर एक सवाल का आंसर करे। Now, fourth point is here, fourth टिप क्या है? टेक चार्ज ऑफ योर डेवलपमेंट। अपनी डेवलपमेंट की जिम्मेदारी, चार्ज खुद अपने ऊपर लो, अपने शोल्डर्स के ऊपर लो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कोई दूसरा आपका चार्ज ले जाएगा फिर तो क्रेडिट उसको मिल जाएगा। आपका काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इंचार्ज बनो उसके, आप उसका चार्ज लो। लेकिन दूसरा भी उसका काम तो हो जाएगा। तो दोस्तों काम तो रुकना नहीं है, काम तो हो जाएगा, आप नहीं करोगे दूसरा कर देगा, लेकिन आपके बिहाफ में वो आपका क्रेडिट ले जाएगा और आपकी वैल्यू दूसरे के नज़र में डाउन हो जाएगी। तो इसलिए अपने डेवलपमेंट का, अपने काम का हमेशा चार्ज लेना चाहिए, जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तो ये कॉर्पोरेट में, पर्सनल लाइफ में, हर जगह ये चारों पॉइंट एप्लीकेबल होते हैं अगर आप ध्यान से देखो तो। लेकिन स्पेशली ये कॉर्पोरेट जॉब में है, जो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ करियर, ये चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल, बिकॉज हर रोज़ आपके लिए इस तरह की कॉर्पोरेट की वीडियोज़, कॉर्पोरेट से जुड़ी वीडियोज़ आने वाली हैं। और मैं स्पेशल सीरीज एक शुरू करने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर। आगे वाले टाइम में मैं जल्दी डिस्क्लोज करूँगा कि वो सीरीज़ किसके ऊपर है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।